आज मेरा यह संदेश अपने पूरे भारतवर्ष के लिए है और ये ऐसा संदेश है जो कि आप सभी लोगों ने इससे पहले ना कभी सुना होगा और ना कभी आप लोगों ने सुना होगा। इतिहास में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इस जमाने में आप सभी लोगों ने ऐसा संदेश अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कभी नहीं सुना होगा। इस समय, इस युग में, आजादी के बाद 1947 के बाद, भारत जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, ऐसा संदेश आपको अब सुनाई देगा। मैं भारत तिवारी, मेरा पूरा नाम भारत भूषण तिवारी, बिहार राज्य से, भोजपुर जिला, बिलौटी गांव से। मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए 20 तारीख को मैं भोजपुर जिले में आरा रामना मैदान या डीएम साहब के ऑफिस या कहीं भी अपना भारत देश जो है, भारत की भूमि कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपना बलिदान, जो मैं बलिदान देने वाला हूं, मैंने आरा की भूमि चुनी है। रामना मैदान या डीएम ऑफिस में या कहीं भी, बलिदान तो कहीं भी हो सकता है और भूमि कहीं भी चुना जा सकता है। और मेरी युद्ध अपने देश से उन तमाम राजनेताओं से है जो लापरवाह ही से अपने देश पे शासन करते हैं, राज्य पे शासन करते हैं। खैर, देश तो हमारा सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हमारा अभी बिहार राज्य और भी कितने सारे राज्य हैं हमारे देश में जो कि एक अयोग्य शासक के हाथ में है। तो उन सभी के नाम मेरा बलिदान देश के प्रति 20 तारीख को भोजपुर जिले में दिया जाएगा। और मेरा बलिदान उस तरह का होगा जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, ना सुना होगा। मैं अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के अपने पूरे, जो जितना, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं अपने पूरे शरीर को चीर फाड़ के पूरा अपना लहू से निकाल के इन सभी राजनेताओं को और देश में जितने भी इतने अधिकारी हो या कोई भी हो जो हमारे देश से खिलवाड़ करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ने में, उसको अपने अपने राजनीतिक स्तर से अपना उपयोग करते हैं, आगे बढ़ने से बाधा लाते हैं, तो मैं उन सभी लोगों के कारण, सभी जितने भी हैं जो हमारे देश को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं या बाधा लगाते हैं, रोड़ा लगाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए जैसे भी हो, जो भी हो, उपयोग करते हैं, तो मैं इस कारण से अपने शरीर का पूरा पहले चीर फाड़ के रक्त बहाऊंगा और मैं उस रक्त से पहले अपने धरती माता को, भारत भूमि, मातृभूमि को शुद्ध करूंगा। इनके सारे बाधाओं को खत्म करूंगा, उसे मैं फिर से उपजाऊंगा और उसके बाद अपना सर धड़ से अलग करूंगा, गर्दन काट के। मैं अपने देश में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में ऐसा लापरवाही कभी नहीं देख सकता। मैंने निवेदन भी किया था, प्रार्थना भी किया था, चुनौती भी दिया था, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं। अब निवेदन मैं क्यों करूं, किस हिसाब से करूं, क्यों मैं चुनौती दूं? जब यहाँ पे कार्य आए हुए थे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, तो कार्य क्यों नहीं किया गया? मैंने तो अपने तरफ से ये प्रयास किया। ठीक है, मैं निवेदन कर लेता हूं, विनती भी कर लेता हूं, चुनौती भी दे देता हूं, वार्निंग भी दे देता हूं, फिर भी कहीं से कोई नहीं सुनवाई। क्यों? इतना लापरवाही? देश हमारा ऐसे ही चलेगा? तो ये मत भूलिए कि 1947 के बाद अभी कोई पैदा इस धरती पे, इस भारत वर्ष पे, इस भारत की भूमि पे कोई नहीं हुआ। अभी भी लोग हैं।
चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, शिवाजी जैसे लोग, ये सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि राजतंत्र नहीं चल रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है। अगर ये राजतंत्र होता तो मैं उन सारे लोगों का धड़ सर से अलग कर देता, जो भी इस तरह के लोग थे। लेकिन बलिदान, कुछ लोग बलिदान का मतलब नहीं समझते हैं। बलिदान का मतलब होता है जो, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ ये भी होते हैं कि जो दंड मैं वैसे लोगों को देता वो मैं खुद पे बर्दाश्त करूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कोई भी किसी से भी, अगर सीएम के कहने पर कोई भी हो, क्योंकि अब आपका हक नहीं बनता, अगर सीएम के कहने पर कोई भी अधिकारी हो, अच्छे मैं अधिकारी को नहीं बोल रहा, और धमकी लेना है तो ले लीजिए अपने ऊपर, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो ऐसा इंसान, अगर मुझे बलिदान के समय डिस्टर्ब कोई किया, गोली मार दो, शूट कर दो, फांसी लटका दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने बल प्रयोग किया तो ये सब छोटी छोटी हरकतें किया, छोटी हरकतें नहीं मेरे साथ, अगर किसी ने बलपूर्वक मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं अपने साथ साथ उसका भी सर उड़ा दूंगा। और कोई धमकी लेना ले लो, अंदर डालोगे मुझे तो डाल के देखो कितने दिन डालोगे, किस हिसाब से डालोगे। मैंने तो मैं यहां तक आया, ये जो भी ऐसे लोग हैं उनकी गलती है, सीएम की गलती है। सीएम को अंदर डालो, है क्षमता, मैं डाल देता। अब तक मैं उस पोस्ट पे रहता, बड़े पोस्ट पे या ऐसे कुछ जगह पे रहता तो मैं अब तक अंदर कर दिया रहता। इतने लापरवाही पे दंड दे दिया रहता मैं। अब जब मैं कुछ नहीं हूं, एक आम इंसान, एक अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, तो मैं इतना कुछ कर दे रहा हूं। आप लोग तो वैसे स्थान पे हैं, तो इतनी हिम्मत है आप में कि आप सीएम को अंदर कर सको। चले वो मुझे अपना नियम कानून दिखाने, अपने पास रखना अपना नियम कानून। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे उस समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। अगर किसी ने भी डिस्टर्ब करने का प्रयास भी किया, और छूने का, डिस्टर्ब तो छोड़िए, मुझे एक छूने का भी प्रयास किया, कितना दिन, क्या एक्ट लगाओगे मुझ पे, कितना दिन अंदर रखोगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन भर। सबसे पहले मैं आके तेरा जो भी होगा उसका सर धड़ से अलग करूंगा। और मेरी आजादी, देश की जो भी है विकास कार्यों को लेके, वहीं से स्टार्ट होगी, उसी से स्टार्ट होगी। ऐसा बोझ अपने सर कभी ना लेना सीएम के दिखाने पे कि मेरे ये हो जाएगा, मेरा पद बढ़ जाएगा, मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, मैं सीएम के नजर में आ जाऊंगा। तो ऐसा भूल कभी ना करना। याद रखना, जो भी हो, और जो कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिलेगा जिसको ये बात लगेगी। अच्छे अधिकारी को, अच्छे लोगों को कभी मेरी ये बात नहीं चुभेगी। जो ऐसा होगा उसको बात जरूर चुभेगी, और मैं उसी के लिए बोल रहा हूं, आ जाना मैदान में। और एक बात और, मैं छोटे लोगों को नहीं पकड़ूंगा, उसका उड़े के नहीं उड़े मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो उसके अंडर में होंगे, जो उसके अंडर में होंगे, कहने का मतलब है कि जो उसके अफसर होंगे, जो भी हो, जो उसके अंडर में आते होंगे, जिसके अंडर से वो आए होंगे मेरे पास, उसका कुछ हो कि नहीं हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मेन होगा मैं उसी को पकड़ूंगा। और मुझसे यार तुम बच नहीं सकते। दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामना ना ही एक क्रिमिनल से है, ना माओवादी से, ना उग्रवादी से है, और ना ही तुम्हारा सामना चोर, डकैत, क्रिमिनल, मर्डरी सडरी से है। तुम्हारा सामना एक राष्ट्रभक्त से है, जो कि तुमने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, देखा नहीं है, देख लोगे। इसलिए मुझे छेड़ने का प्रयास ना करना। मैंने पहले भी कर दिया है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, छोटे मोटे हरकत ना मेरे साथ, जो भी है अपने ऊपर ले लेना। यहां तक मैं पहले ही बोल दिया था कि ऐसा समय ना आने दें। सभी लोगों से मैंने बोला था, मैं हमेशा मैसेज करता रहा, भेजता रहा। तो क्या समझते आप अपने आप को? तो इतिहास में आप सभी अपना नाम, जो भी ऐसे लोग होंगे, अच्छे लोगों को मैं कभी नहीं बोलता, ना प्रशासन में जो भी हो, कोई भी हो,
या पब्लिक हो या कोई भी नेता में, लेकिन जो भी वैसे लोग हों, ऐसा ना कर देना कि इतिहास में मेरे साथ साथ सीएम के साथ साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाए उन गद्दार लोगों के साथ और उस गलत वाले लोगों के साथ, जैसे भगत सिंह ने किया था, जाके बम मार दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, और भी जितने इतने सूरवीर लोग थे, मंगल पांडे और भी जितने लोग थे। तो मैं भी वही हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मजाक में मत लेना इसे, कोई ऐसा नहीं बोलता। अगर किसी ने ऐसी गलती करने की हिम्मत भी की तो मेरा जो भारत देश अभी विकास कार्यों को लेकर आजाद नहीं हो पाया है, तो मैं अपना साथ साथ उसका भी उड़ाऊंगा, नहीं तो अपना छोड़ के उसी का उड़ा दूंगा। जाऊंगा 20 साल खटूंगा, अंदर आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा 20 साल पूरे जीवन रहूंगा। एक ही रास्ता है, शूट साइट डू एंड डाई, मारो या मरो, फांसी लटकाओ, बाकी दूसरा कुछ मत अपनाना। मैं जो करना हूं करने देना। तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को मेरा यही संदेश है कि आपके क्षेत्र में जो भी ऐसा नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी हो, ये कोई उनका देश नहीं है, देश आपका भी है, ये राजपाट आपका भी है, कोई उनका अधिकार नहीं है इस पे। कई राजा महाराजा यहां से चले गए, कई नेता मंत्री चले गए, लेकिन हमारा राज्य और देश वहीं का वहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं होता, न राज्य से बड़ा होता है, न समाज से कोई बड़ा होता है। उसके ऊपर कोई अगर जाने का प्रयास करे तो उसकी धज्जियां उड़ा दो, जो करना है सो करो। अब डालेंगे मुझे कि मैं ऐसा बात बोलता हूं, यहां तो कौन लाया मुझे? मैंने पहले ही बोला था कि मुझे यहां तक ना आने दें। मैंने सब जो भी होता है सब मैंने बोला भी, किया भी। क्यों करूं? जब यहां पे काम आया था करने के लिए, तो ये तो मेरा बोलने का फर्ज ही नहीं था। काम तो ऐसे ही होना था यहां पे। तो मैंने तो अपने तरफ से प्रयास किया, निवेदन किया, आग्रह किया सीएम को। क्या करेगा सीएम? मरवाएगा, जेल डलवाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। मेरी नजर में आप लोग कुछ नहीं हो। मैं जिसका शिकार करना चाहता हूं ना, आप लोग उससे भागते हो। क्या आपका सीएम बोल देगा मैं जो बोला? चाहे ऐसा जो भी हो, वही बोल सकता है पक्का देश प्रेमी, जैसे मोदी जी, योगी जी और भी जो भी ऐसा लोग हैं। बाकी किसी में क्षमता नहीं है। तो बोल के डाले ना, कपकपी छूटने लगेंगी। मेरे पास तो सिक्योरिटी भी नहीं है, ना कोई है, मैं अकेले घूमता हूं, अकेले सभी जगह। तब मैं इतना क्षमता लिए हूं। मरने मराने का कोई डर नहीं है वैसे लोगों से, आतंकवादियों से, उग्रवादियों से। और अब बात करते हो तो मैं यही कहूंगा, मैं अपने राष्ट्र के कार्य से निकलूंगा 20 तारीख को, जिस दिन यहाँ पे सीएम आएगा, हमारे राज्य का वो अभिमानी राजा, जिसको सिर्फ खिलवाड़ करने आता है अपने देश से, अपने राज्य से, अपने समाज से। मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे, अभी भी लोग हैं। जमाना चला गया, जमाना वही है। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूं कि मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता।